Good morning, students. In fifth lecture of Basic Principles of Chemistry, we will discuss about temperature. और टेम्परेचर को सिंपली बेटा हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र. ठीक है, हम किसी सब्सटेंस की हीट को इंक्रीज़ करते हैं तो जनरली टेम्परेचर ही हमारे पास एक फैक्टर होता है. टेम्परेचर को बढ़ा के हम उस सब्सटेंस की हीट को भी इंक्रीज़ करते हैं, है ना. तो टेम्परेचर का जो बेटा एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन. ध्यान से बात को समझिएगा, केल्विन को बेटा हम टेम्परेचर का एसआई यूनिट मानते हैं. तो जो स्टैंडर्ड बेटा हम टेम्परेचर रखते हैं, न्यूमेरिकल्स में जो हम टेम्परेचर बेसिकली यूज करेंगे वो बेटा केल्विन होगा. बट इट डज नॉट मीन कि हर क्वेश्चन में हर बार आपको केल्विन टेम्परेचर ही मिले. जैसे बेटा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, किसी जगह का जो टेम्परेचर है, आप न्यूज़ में वगैरह में भी देखते होंगे, तो एक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, एक लोकेलिटी का टेम्परेचर बताने के लिए हम जो स्केल यूज करते हैं वो जनरली होती है बेटा सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस, है ना. इसी टाइप से बेटा 9th में आपने डॉक्टर्स थर्मामीटर पढ़ा होगा. डॉक्टर्स थर्मामीटर की जो रीडिंग होती है बेटा वो जनरली फ़ारेनहीट से में हम देखते हैं, फ़ारेनहीट में लिखी होती हैं वो, है ना. तो फ़ारेनहीट इज अनदर यूनिट ऑफ टेम्परेचर. तो बेसिकली बेटा टेम्परेचर की 3 यूनिट्स हैं. फोर्थ बेटा र्यूमर स्केल भी होती है, लेकिन हमें उसके बारे में यहाँ नहीं पढ़ना. हम केवल 3 यूनिट्स ही पढ़ेंगे टेम्परेचर की. वन इज केल्विन, दैट इज एसआई यूनिट, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट. क्लियर है बेटा. ये सारी यूनिट्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनको हम आपस में कोरिलेट भी कर सकते हैं. जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल कि डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है बेटा डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री होता है. लेकिन वही वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करें डिग्री सेल्सियस के अंदर, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. इन केस ऑफ बेटा फ़ारेनहीट कुछ अलग है. जैसे वाटर 32 फ़ारेनहीट में ही, डिग्री फ़ारेनहीट में ही फ्रीज हो जाता है. बॉयल करने की बात करें बेटा तो 212 फ़ारेनहीट में बॉइलिंग होती है. सेम टाइम अगर बेटा आप केल्विन की बात कर रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है ना. और बॉइलिंग पॉइंट की बात करो बेटा दैट इज 373 केल्विन. तो बेटा ये आपस में रिलेटेड होती हैं, इनको हम आपस में कुछ फॉर्मूले के थ्रू रिलेट भी कर सकते हैं. जैसे इस बात को सिंपली आप ये समझो कि अगर बेटा हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, केल्विन टेम्परेचर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वी हैव टू माइनस 273 फ्रॉम केल्विन टेम्परेचर टू गेट डिग्री सेल्सियस. अगर केल्विन में से बेटा हम 273 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल जाएगा. आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो, ये 273 केल्विन टेम्परेचर है, हमने इसमें से 273 को माइनस भी कर दिया, 0 आ गया, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस. क्लियर हो गया सभी को. अपोजिट इसी का कर दो, आपको केल्विन स्केल में टेम्परेचर चाहिए, इन डिग्री सेल्सियस यू हैव, तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिग्री सेल्सियस प्लस 273. डिग्री सेल्सियस में हमने 273 को ऐड किया, हमें जो वैल्यू मिली वो किसकी वैल्यू है, केल्विन की वैल्यू है. 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. 273 आपने इसमें ऐड कर दिया, आंसर आया 373. दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन यूनिट, केल्विन टेम्परेचर स्केल. क्लियर हो गया बेटा. तो ये तो बेटा रिलेशन था केल्विन और डिग्री सेल्सियस का. ऐसे ही बेटा डिग्री सेल्सियस का और फ़ारेनहीट का भी रिलेशन होता है. कैसे, सपोज दैट आपके पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है और यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहीट, तो कैसे करोगे, फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. क्लियर हो गया. ये टेम्परेचर, ये फॉर्मूला हमारे पास किस लिए है बेटा, कि अगर टेम्परेचर आपके पास ऑलरेडी डिग्री सेल्सियस है एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहीट, तो देन दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज. क्लियर हो गई बात. यू हैव टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट एंड वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस, तो क्या फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 F - 32. क्लियर हो गया. तो ये फॉर्मूला होता है बेटा डिग्री सेल्सियस को, जब फ़ारेनहीट में आपके पास टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन दिस फॉर्मूला यू विल यूज. क्लियर हो गया. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. अब सपोज दैट बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है. कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहीट स्केल, आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिला. क्लियर.
25 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर होता है। अगर इसको आप फ़ारेनहीट स्केल में कन्वर्ट करो तो कितना टेम्परेचर मिलेगा? तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट इट इनटू फ़ारेनहीट? क्या फॉर्मूला है आपके पास कि फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्लियर है सभी को? यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो फ़ारेनहीट में आपको फॉर्मूला गेट करना मिल चाहिए, तो F फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस में ये फॉर्मूला कितना है बेटा? 25 चलेगा प्लस 32। इसको आपने सॉल्व कर दिया, कितना मिल गया आपको? क्लियर हो गया सभी को? फाइन। अब इसी का मान लीजिए बेटा एक सेकंड क्वेश्चन आपको मिलता है। क्या क्वेश्चन है कि इन डॉक्टर्स थर्मामीटर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहीट, अगेन द सेम फॉर्मूला। ठीक है, कितना आ गया? फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्लियर हो गया सभी को? फॉर्मूला लिखा आपने, वैल्यू पुट किया 9/5 डिग्री सेल्सियस में बेटा यही फॉर्मूला कितना, यही टेम्परेचर कितना था? 37 चलेगा प्लस 32। आपने इसको सॉल्व कर दिया और आंसर आपको कितना मिल गया? अप्रॉक्स 98.6 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट सॉरी। तो फ़ारेनहीट में ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 98.6। क्लियर हो गया सभी को? तो ऐसे आप क्वेश्चंस करोगे फ़ारेनहाइट में अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि क्वेश्चन में आपको बोला द टेम्परेचर नाउअडेज इन न्यूयॉर्क इज सपोज दैट 60 फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? द टेम्परेचर नाउअडेज इन न्यूयॉर्क इज 60 फ़ारेनहाइट। इज देयर विंटर means cold or hot? Find out by converting the temperature into degree Celsius। 60 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर न्यूयॉर्क में है और अभी वहां पर सर्दियों का मौसम है कि गर्मियां हैं वहां पर। ठीक है, इसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हुए बताइए। तो क्या करना होगा आपको? क्या फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9। क्लियर है सभी को? याद है? एंड F माइनस 32। क्लियर है ना? तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आपको बेटा ये 60 मिला माइनस 32। इसको आपने सॉल्व किया और ये आंसर आपको अप्रॉक्स 15.6 के आसपास मिलेगा। ठीक है, 15.55 और 15.6 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर कितना मिल गया? 15.6। और ये तो सर्दियों का टेम्परेचर होता है, तो वेदर इज कोल्ड देयर।